Have you heard of World Book Fair? In this video, I am going to tell you if it is worth the hype, should you visit that, how to get there, where it is located, how to get the tickets, how is the rush, what is so special about it, list of participants, selfie points, foreign stalls, how to get the directory, and what halls have what thing, and type of books available. Hello guys, welcome back to my channel. If you haven't subscribed to my channel, subscribe to my channel below. सो गाइस, आज हम जा रहे हैं बुक फेयर जो कि अब लगा हुआ है शायद वो कल से स्टार्ट हुआ है एंड इट इज टिल 9th Feb एंड आज संडे है तो हमें जाना पड़ता है एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि बहुत साल बाद जा रहे हैं हम लोग बुक फेयर एंड ऑल्सो क्योंकि मेरे मम्मी पापा पब्लिशर्स हैं तो उनका जाना बनता है एंड दे आर रियली एक्साइटेड फॉर द सेम। एंड जब मैं बुक फेयर जाती हूँ तो मैं इतनी बुक्स इकट्ठा करके लेकर आती हूँ अपनी पढ़ाई के, बट I don't think so इस बार मैं कुछ लेकर आने वाली हूँ, but I'm gonna enjoy the whole book fair. So see you guys. I got ready and then I went to this beautiful restaurant named Udupi with my mom to have the lunch. We were joined by my father and then as soon as we completed the lunch we headed off for the metro station. We preferred going by metro station to avoid the car issues and parking issues. The nearest metro station to book fair was Supreme Court metro station. So we exited at Supreme Court metro station. There were food stalls, there were book stalls. We headed towards the entry gate of book fair. We bought 3 tickets. Tickets were 20 for adults whereas 10 for children. And if you have school ID pass then it is free of cost. And then we headed towards the hall. As we were heading towards the hall, we got in a mini bus which dropped us to the hall free of cost. I thought we had to go in another bus when we got off this bus, but actually the hall was right in front of us. We entered this hall and it was all pink theme hall. ये था hall number 6. And guys, जब भी मैं ऐसे फेयर में जाती हूँ, बुक फेयर में जाती हूँ तो I never know where to start क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चॉइसेस होती हैं और टाइम होता है आपके पास कम। हम लोग राइट भी जा सकते हैं, हम लोग लेफ्ट भी जा सकते हैं, हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। अब हम लोगों ने सोचा कि हम फॉरवर्ड ही चल देते हैं। इतने में मेरे पापा ढूंढ रहे थे यहाँ की डायरेक्टरी क्योंकि इट वुड हेल्प अस टू विजिट ऑल द स्टॉल्स वी वांट। ऑल्सो एक किड थीम हॉल था, यहाँ पे बहुत ज्यादा इनोवेटिव एंट्रीज बनी हुई थी ताकि वो किड्स को और अट्रैक्ट करे क्योंकि हम लोग किड्स पवेलियन में घुस गए थे, वहीं पे हम लोगों को बस ने ड्रॉप किया था तो उसी हॉल में घुस गए थे जो किड्स पवेलियन था। हम लोग यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत सारी चीजें देख रहे थे और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स बहुत डिफरेंट टाइप की बनी हुई थी जो कि बच्चों को और पढ़ने में यूजफुल हो और वो बहुत अट्रैक्ट हो उन बुक्स में। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था यहाँ पर हर एक कॉर्नर में एक ट्रेजर छुपा हुआ है जो कि बच्चों को ढूंढना है कि उनके लिए कौन सा ट्रेजर बेस्ट है। इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस हियर। फिर हम आगे जा ही रहे थे कि फिर मेरे पापा की नजर पड़ी एक पब्लिकेशन में जिसमें मेरे पापा एक अंकल को जानते थे, तो मेरे पापा तो सीधा चले गए उस स्टॉल के अंदर उन अंकल से मिलने एंड दे हैड अ लॉट ऑफ चिट चैट एंड वहाँ पे बैठी हुई मैं बोर हो रही थी। इतनी देर में मेरी नजर गई उसके सामने वाले स्टॉल पे जहाँ पे इतनी अंधी भीड़ थी कि जैसे वहाँ पे फ्री की बुक्स मिल रही हो, वहाँ पे कलरिंग बुक्स मिल रही थी एंड दैट टू एट वेरी मिनिमल प्राइस, बट लोगों की भीड़ ऐसे थी कि जैसे वो फ्री में बट रही हो। फिर यहाँ से लिए मेरे पापा ने कुछ कैटलॉग्स जो कि थे ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के एंड उसके बाद मेरे पापा ने सोचा थोड़ा आराम ही कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। फिर फाइनली मेरे पापा चलने लग गए थे एंड फिर इतनी देर में ही मेरे पापा की नजर पड़ी एक और पब्लिकेशन में जिसमें मेरे पापा फिर से किसी को जानते थे, तो मेरे पापा तो चले गए उनसे बात करने एंड एज यूजुअल मैं और मम्मी कर रहे थे पापा का वेट एंड हम हो रहे थे बोर। मेरी मम्मी ने सोचा कुछ मैं एक्सप्लोर ही कर लेती हूँ, इतने में पापा आ गए। अब मेरी मम्मी जा रही थी एक डायरेक्शन में और मेरे पापा जा रहे थे एक डायरेक्शन में, बट हियर पापा वन। क्यों? क्योंकि पापा को चाहिए थी डायरेक्टरी, क्योंकि पापा स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि उनको डायरेक्टरी चाहिए एंड फाइनली ही रीच द प्लेस जहाँ पे डायरेक्टरी मिल रही थी। एक्चुअली डायरेक्टरी मिल रही थी इस हॉल के लास्ट में। इट वॉज अ पेड डायरेक्टरी विच वॉज वर्थ 100 रुपी। जब हम उस डायरेक्टरी को लेने जा रहे थे तो वहाँ पे एक बहुत लंबी सी लिस्ट लगी हुई थी जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स का नाम था अलॉन्ग विद देयर स्टॉल नंबर, अलॉन्ग विद देयर पब्लिकेशन। फिर हम लोगों ने और एक्सप्लोर किया और आगे चले, कुछ पब्लिकेशंस देखी, कुछ और पब्लिकेशंस के लोगों से मिले। फिर मेरी नजर गई फिजिक्स वाला पे और मेरे को आज पता चला कि फिजिक्स वाला की पब्लिकेशंस भी है और यहाँ पे भी चल रहा था इनका इंटरव्यू। फिर मेरी मम्मी तो अकेले ही चल पड़ी थी और जगह एक्सप्लोर करने और स्टॉल्स विजिट करने और उनके कैटलॉग्स और विजिटिंग कार्ड्स लेने। इतने में ही हमें लगा
कि पापा कहीं और चले गए हैं एंड हम लोग कहीं और आ गए हैं। बट जैसे ही हमने नजर घुमाई, पापा तो किसी के साथ बैठे हुए थे क्योंकि पापा को अपना नया साथी मिल गया था। फिर मेरे मम्मी पापा की नजर गई फिजिक्स वाला स्टॉल पे, जिसमें मेरे पापा फिर से किसी को जानते थे, बट दे डिसाइडेड नॉट टू मीट हिम एंड गो अहेड। फिर हमने और स्टॉल्स विजिट करी और स्टॉल्स एक्सप्लोर कर रहे थे। इतने में ही मैं अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों से टकरा गई। फिर हम गए एक स्टॉल पे जहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स की किताब मिल रही थी। यहाँ पे जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि इस बुक को पढ़ के आपकी नर्सरी से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक की मैथ्स इतनी क्लियर हो जाएगी। दिस बुक वाज वर्थ 250। मेरी मम्मी की नजर गई इस आनंदा संघ पब्लिकेशंस पे, जो कि योगा एंड मेडिटेशन रिलेटेड बुक्स सेल कर रहे थे। तो मेरी मम्मी इस स्टॉल को विजिट करने चली गई थी। हम लोग आगे के स्टॉल विजिट करने जा ही रहे थे। मेरे मम्मी पापा को मिलते हैं एक और अंकल जिनको मेरे मम्मी पापा जानते थे। फिर हम मिले इन अंकल से जिनको हम जानते नहीं थे, बट ही वाज गिविंग सच अ गुड नॉलेज। जैसे ही हम थोड़ा और घूम रहे थे तो हम लोग को पता चलता है कि मेन हॉल दूसरा वाला है, ये तो सिर्फ किड्स पेवेलियन था। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग दूसरे हॉल में चलते हैं। जैसे ही हम इस हॉल को एग्जिट कर रहे थे, हमारी नजर गई इस सेल्फी पॉइंट पर, जहाँ पर लोगों ने 20, 25 और 20 तो तोड़ ही दिया था और लोग खुद ठीक करके उस पे फोटोज खिंचवा रहे थे। फिर हमने एग्जिट किया ये वाला हॉल और हम जा रहे थे दूसरे हॉल की तरफ, जो कि हमारे थे 2, 3, 4, 5 हॉल, जो कि एक साथ एक हॉल के अंदर कंबाइंड थे। यहाँ पे कुछ चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, आइसक्रीम्स की भी स्टॉल प्रेजेंट थी। यहाँ पर ऑन द वे फ्रॉम हॉल 6 टू हॉल 2, 3, 4, 5 यहाँ पर सारा मेंशन था कि कौन कौन से हॉल में क्या क्या चीज प्रेजेंट है। जैसे हॉल नंबर 5 में थीम पेवेलियन था, हॉल नंबर 4 में इंटरनेशनल पेवेलियन था और हॉल नंबर 2 एंड 3 में हमारे हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस थे। फिर हम एंटर कर रहे थे दूसरे वाले हॉल में, जो कि एक्चुअली एंटर करते ही बहुत अमेजिंग लग रहा था। यहाँ की वाइब भी अलग लग रही थी कि यहाँ पे कुछ अमेजिंग लगा हुआ है। ऑल्सो यहाँ पे गाइस बहुत ज्यादा भीड़ थी, किड्स पेवेलियन से ट्रिपल भीड़ यहाँ पर थी। ऑल्सो यहाँ पे इतने सारे पब्लिकेशंस थे, इतनी सारी बुक्स थी, इतने सारे जॉनर्स थे जिनको हम लोग ओवरव्यू कर सकते थे। इतने अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स लगे हुए थे यहाँ पर। एंड गाइस ये वाली स्टॉल तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी क्योंकि यहाँ पे सारी बुक्स सेम कलर में बना रखी थी। फिर यहाँ पे कुछ स्पीकर्स प्रोग्राम चल रहा था जहाँ पर लोग अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे एंड देन दे वुड ट्रांसलेट दैट सेम इनटू इंग्लिश आल्सो। भारतवर्षेर स्वाधीनता के पश्चिमे फिर हम आगे एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि मेरे पापा की नजर गई इस पुणे बुक फेस्टिवल की स्टॉल पे, जहाँ पे एक्चुअल बुक्स नहीं थी बट दे वर हैविंग मेमोरीज ऑफ प्रीवियस पुणे बुक फेस्टिवल। देन मेरे मम्मी पापा को एक और अंकल अपने जान पहचान के मिल गए थे, सो दे स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एंड आई वाज अगेन गेटिंग बोर्ड। ऑल्सो बुक फेयर्स आर नॉट ओनली फॉर रीडर्स बट ऑल्सो फॉर द नॉन रीडर्स। देन वी विजिटेड मेनी अदर स्टॉल्स ऑल्सो, रेंजिंग फ्रॉम द मेडिकल बुक स्टोर्स, लॉ बुक्स, अदर कॉम्पिटिटिव बुक्स। आई वाज रियली टायर्ड एट दैट मोमेंट बट I didn't want to leave any stall unvisited. Then we noticed some foreign stalls also which were from Russia, France, UAE. Apart from stalls also, we noticed a person directly from Dubai. I think this is the best place for bookworms. There were so many books but time बहुत ज़्यादा कम था. Then there was a selfie point which was made by the stall itself. Look at this stall guys. This was the most beautiful stall I have seen in book fair. Then we clicked some pictures and we visited almost every stall we could visit and it was time for us to go home. So we exited the hall. आपका एक्सपीरियंस कैसा था बुक फेयर में? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले जैसे कि कोविड के बाद लोगों का क्रेज बुक्स में कम हुआ था, लेकिन इस बुक फेयर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोगों का दोबारा से बुक्स में ही क्रेज आ गया है। पापा आपका बुक फेयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस बार बुक फेयर बहुत अच्छा है, काफ़ी गैदरिंग, कल भी बहुत भीड़ थी, आज भी बहुत भीड़ है। दोबारा से लोग वापसी प्रिंट मीडिया पे आ गए हैं। कोविड के बाद पहले लोग ऑनलाइन चले गए थे, दोबारा से लोग बुक्स पर परचेज कर रहे हैं। और कुछ अच्छा भविष्य है बुक्स का, बहुत अच्छा भविष्य है और लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। This was the hall we exited. As we were going, हमने नोटिस किया इतने सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं. So we thought something crazy was happening there. So हम तीनों को तो इंटरेस्ट आ गया था, तो हम गए देखने की वहाँ पे क्या चल रहा है. But it was kind of a music night going on. We wanted to enjoy a show, but it was quite late and we had to leave for our home. Guys, हम इतने लेट थे कि पुलिस हेल्प डेस्क भी चला जा चुका था. Guys, this was the hall we visited first. Also बहुत सारी स्टॉल्स बंद होनी शुरू हो गई थी and हम जैसे ही जा रहे थे मेरे मम्मी पापा की नजर पड़ी
इस ग्लोब वाली स्टॉल पे, क्योंकि मेरे भाई को ग्लोब्स में बहुत इंटरेस्ट है, सो दे डिसाइडेड टू बाय वन फॉर हिम. दिस स्मॉल सिल्वर globe costed us 250 rupees, whereas this bigger one was for 500 rupees. Now it was time to go back home. We got in the minibus again and it was time to go back to the metro station. Meanwhile, we also bought some papad. Also on going back, we noticed these frames and some posters which caught my eyes and I selected 3 of them and bought them. He was selling these frames for 100 rupees each. Then we headed towards our home. We bought the metro tickets. Overall, it was a very nice experience. So guys, we are back home, and if you want to know my experience was like there were many stalls. मेरे को इतना nostalgic वहाँ feel हो रहा था, क्योंकि जब भी मैं पहले जाती थी बुक फेयर में, तो मैं वहाँ पे जरूर वहाँ से बुक्स लेकर आती थी. एंड दिस ईयर मेरे को लगा कि मेरे लिए तो कोई बुक्स है ही नहीं यहाँ पे. मतलब बहुत छोटे स्टैंडर्ड्स की बुक है, एंड जनरल बुक्स में मेरा इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिक्शनल बुक्स में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, नॉवेल्स में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है. बट मेरे को वहाँ पे फ्रेम्स पसंद आए थे जो कि हमने ले लिए थे. मतलब बहुत ज्यादा रश भी था. हो सकता है ये संडे की वजह से हो, कॉज हम लोग संडे गए थे और संडे मोस्टली रश रहता ही है. एंड बहुत साल बाद गई थी मैं इनफैक्ट, एंड पिछले साल भी नहीं गए थे, तो मैंने बोला इस बार तो जाना है. 2 हॉल में मेनली डिवाइडेड था. एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें 3 हॉल कंबाइंड थे और एक में 2 हॉल कंबाइंड थे. आई रियली एंजॉयड द डे एंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी स्टॉल विजिट करी. बहुत ज्यादा लंबे हॉल्स थे एंड हमने सारी हॉल्स विजिट करे, सारी स्टॉल्स विजिट करने का ट्राई किया, मैक्सिमम कवर किया, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट. Also guys, if you like my video, don't ever forget to like, comment, share and subscribe to my channel.